हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। सीधे धनबाद का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, ये असरफी अस्पताल पहले भी कई कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहा है, लेकिन लगातार 2 दिनों से जो हो रहा है, जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो एक विश्वास है आम लोगों का कि अगर आप कहीं से हर जगह से हार चुके हैं और जिंदगी बचाना चाहते हैं तो भगवान के पास पहुंचते हैं, और वो भगवान जो धरती के भगवान है, अगर उनकी हरकतें ऐसी हो तो फिर विश्वास किस पर हो? देखिए आरती, अब कुछ भी सेवा भाव का रहा नहीं मामला, सब कुछ कॉमर्शियलाइज हो गया। और इसके लिए चाहे किसी आदमी के जान के बावजूद उसके शरीर से खून खींचने का काम हो, या उसकी शरीर के ऑर्गन्स जो है उसको निकाल कर बेचने का काम हो, अब यही कुछ निजी अस्पतालों का कहें तो रह गया है काम। और ये जो धनबाद का जो असरफी अस्पताल है, ये पिछले कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा है, और पिछले 2 दिनों से तो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा है, जब एक मृत मरीज को वेंटिलेटर लगाकर आईसीयू में भर्ती करके सिर्फ बिल बढ़ाने का काम कर रहा था, और जिसका आरोप लगा पहले 11 तारीख को और उसके बाद कल फिर 12 तारीख को। तो कहें तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉकस है इस हेल्थ का। अगर आप इसको छेड़ने जाएंगे तो पूरा मेडिकल अमला, चाहे वो चिकित्सक हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, सब एकजुट होकर इस पे लोगों को, जो आम आदमी है, उसको तोड़ देने का काम करते हैं। लोग सरकार के भरोसे कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, कि अगर आप वहाँ मरीज लेकर जाओगे तो आपका क्या होगा ये तो पहले ही लोग जानते थे, लेकिन अब उसका फ़ायदा यही निजी अस्पताल वाले उठा रहे हैं। और जिसके कारण एक और अगर मरीज को किसी तरह कोई हल्की सी सांस की आस भी है, उसको ज़िंदगी देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर उसका जो परिजन है या उसके परिवार है, उसके शरीर का खून खींच लेने का भी काम यही अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत कुछ बवाल हो रखा है, और फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया है। कल मीडिया के माध्यम से उन्हें जब इस बात की पता चली है तो स्वास्थ्य विभाग को तुरंत इस पर जांच करने का आदेश दिया है। और अगर उन्होंने एक निजी अस्पताल जो पूर्व में उसका नाम भी लिया है, जो उसके खिलाफ एक पेशेंट, जो महिला, उसकी पत्नी का निधन हो गया था 2 साल पहले, और उसके जांच कराई थी और उसमें उसका दोषी पाया गया है, तो उसके खिलाफ कड़े कार्रवाई की बात उन्होंने कही है कि जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी पैटर्न पे अगर असरफी अस्पताल के भी मामले का सत्यापित हो जाता है तो इसके खिलाफ भी कड़े कार्रवाई का संकेत कल उपायुक्त ने दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये 2 दिनों से जो ये मामला है, जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से हॉस्पिटल में पूरा गोरख धंधा चलता है, चाहे वो दवाइयों की कमीशन की बात हो या फिर सर्जिकल आइटम में कमीशन की बात हो, पेशेंट डेथ, अगर उसकी डेथ भी हो गई है तो भी किस तरह से पैसे वसूलने के लिए परिजनों को गुमराह किया जाता है। इन तमाम चीजों को, यानी आपकी जो पहली लाइन थी कि सारी चीजें कमर्शियलाइज हो गई है, यानी अब जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद है, जिस भरोसे से लोग पहुंचते थे, वो चीज भी अब कमर्शियलाइज रह गई है। तब तो भरोसे और विश्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऐसे में अगर कोई पिस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी और एक आम मरीज। निश्चित रूप से आरती, जैसा कि आपने कहा, आम आदमी, पैसे वाले, जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हिंदुस्तान के किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लें, या उन्हें हुआ तो वो विदेशों में भी जा लें। लेकिन जो धनबाद में, माफ करें, भारत में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उसकी संख्या अधिक है। और वैसे लोग की क्या स्थिति होती है वो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकती हैं, जो क्या उनकी स्थिति होती है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो सो कॉल्ड धरती के भगवानों की ये जो करतूत है, और उसके अस्पताल प्रबंधन की ये जो कारगुजारियां हैं, वो एकदम कहीं से भी अब सेवा का कोई बात रहा नहीं, और अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खेल हो गया है। आप बड़ी बड़े हॉस्पिटल बना लो पूरे तामझाम के साथ, उसमें सिस्टम सारे अपडेट कर दो, लेकिन स्वास्थ्य सेवा की क्या हाल है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप मरीज किसी तरह वहाँ पहुँच गया, उसके बाद उसका मीटर चालू हो गया, और फिर तो क्या होगा ये कोई भी समझ सकता है। बिल्कुल। तो एक चीज है आरती, इस मैं अपनी बात एक लाइन पूरी करूँगी। धनबाद के लोगों को अब इसी जो जिस तरह की गब्बर की तलाश है, जो इस तरह आके इस भयानक रूप से जो अस्पताल का जो कॉकस चल रहा है, उसका भंडाफोड़ करे और उससे जनता को राहत दिलाए। जी
बिल्कुल। और जिस तरह से ये तमाम कवायदें दिखाई जाती हैं कि पेशेंट के नाम पर, इलाज के नाम पर किस तरह से अवैध वसूली, अगर हम कहें, और ये अवैध वसूली नहीं, जबरन वसूली है ये, कि पेशेंट अगर डेथ कर चुका है बावजूद इसके ये झूठा दिखाना कि वेंटिलेटर पे है पेशेंट और उसकी डेथ नहीं हुई है, इंजेक्शन डाल के ये दिखाना कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है और उसके बाद परिजनों से पैसे वसूल लेना, ये तमाम चीजें भरोसा तो खत्म कर ही रही है, साथ ही साथ एक जो आस है जिंदगी की वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए, और बहुत सही कहा आपने कि एक गब्बर की तलाश जरूर है लोगों को, ताकि आए यहाँ पर और ये जो पूरा कॉकस चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, किस तरह से कैसे लोगों से अवैध वसूली की जा रही है इलाज के नाम पर, इन सभी चीजों को खत्म किया जा सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रहेगी खबरों का सिलसिला।